हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम लोग जो है क्या देखने वाले हैं। तो इसमें हम लोग मेनली तौर पे 3 पॉइंट को कवर करेंगे। तो हमारा जो एम्फीबियन है इसका इंट्रोडक्शन, जनरल कैरेक्टर एंड क्लासिफिकेशन। अभी तक तो आप लोग को आइडिया लग ही चुका होगा कि किस तरह से कैसे कैसे हम लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं फाइलम कॉर्डेटा, जो कि आपके सेकेंड सेमेस्टर का क्या है पेपर है। और इसमें क्या किया गया है, अलग अलग ग्रुप्स के अंदर जितने भी कॉर्डेट्स उसको बांटा गया है। जब हम लोगों ने कॉर्डेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ा था तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था कि 3 क्या है इसके अंदर सब फाइलम है, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। और जो वर्टिब्रेटा है उसके क्या है आपके 2 कैटेगरीज हैं, एक है गैंथोस्टोम्स और एक है गैंथोस्टोम्स, जॉलेस और जॉ वाले। और जो आपके गैंथोस्टोम्स हैं जिनमें जॉ प्रेजेंट होता है उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया है, पीसेज एंड टेट्रापोड्स। और पीसेज के अंदर क्या आती है मछलियां, और टेट्रापोड्स के अंदर क्या आते हैं तो 4 पैर पे चलने वाले ऑर्गेनिज्म। लास्ट क्लास में हम लोगों ने पीसेज का जो इंट्रोडक्शन है, जनरल कैरेक्टर है और क्लासिफिकेशन है उसको कवर किया था लेक्चर नंबर 8 के अंदर। आई होप कि आपने वो वीडियो देखा होगा। और आज हमारा लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट हो रहा है, जिसमें हम लोग जो है एम्फीबियन, जैसे कि सबसे पहले क्या था आपका टेट्रापोड के अंदर पीसेज 2 सुपर क्लास है, पहला पीसेज और उसके बाद क्या है आपका, तो उसके बाद है आपका टेट्रापोड। तो पीसेज के अंदर फिशेज थी, अब टेट्रापोड के अंदर क्या है 4 क्लास हैं। और इस 4 क्लास में सबसे पहले एम्फीबियन, देन रेप्टाइल्स, देन एप्स जिसे बर्ड्स भी बोलते हैं, एंड देन मैमल्स। तो हम लोग अब क्या पढ़ने वाले हैं, एम्फीबियंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए विदाउट किसी देरी के अब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो ये लेक्चर है इसे क्या करते हैं स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन कवर करेंगे। उससे भी पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो एम्फीबियन है ये होता क्या है। ये एम्फीबियन, अगर मैं एम्फीबियन की बात करूँ कि क्या है एम्फीबियन, तो आप कैसे डिफाइन करोगे, तो थोड़ा सा अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एम्फीबिया है उसका एग्जाम्पल क्या है, मोस्ट पॉपुलर जो एग्जाम्पल है एम्फीबिया का वो है फ्रॉग, मेढक। और एम्फीबिया के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आम भाषा में हम लोग इसे क्या बोलते हैं, ऐसा कोई जानवर जो कि जमीन और पानी दोनों में रहे उसे एम्फीबिया बोलते हैं। लेकिन टेक्निकली मैं अगर बात करूं तो टेक्निकली ये पूरी तरह से सही नहीं होता है। जनरली तौर पे ऐसे एनिमल्स जो रहते ठीक है जमीन वाटर दोनों में है, लेकिन वाटर एक्चुअली में उनको रिप्रोडक्शन के लिए मेनली तौर पे चाहिए होता है, तो उसे हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। जहां पे मैंने आपको बताया था कि जो मेढक होता है इसमें क्या होता है कि जो मेल फ्रॉग होता है वो क्या होगा, जैसे कि सपोज दैट मान लो कि यहाँ पे ये वाटर है, तो वाटर में जो मेल फ्रॉग होगा वो स्पर्म रिलीज कर देगा, और जो फीमेल फ्रॉग होगी वो यहीं पे वाटर में ओवम रिलीज करेगी, और ये स्पर्म क्या करेगा ओवम को जाके क्या कर देगा फर्टिलाइज कर देगा। तो यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है और वाटर में है, तो इसे फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर चाहिए, और रिजल्ट में जो लार्वा बनेगा, एग बनेगा, उसे भी सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए, क्योंकि ये काफी पतले मेम्ब्रेन का बना होता है, और जो टैडपोल इसमें से निकलेंगे उसे भी सर्वाइव करने के लिए वाटर चाहिए। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म जिससे क्या है मेनली तौर पर रिप्रोडक्शन के लिए वाटर चाहिए, उसी को हम लोग एम्फीबिया बोलते हैं। हालांकि वो रहे जमीन पे, तो मेढक रहता तो जमीन पे जहां पे वो कीड़े मकोड़े पकड़ के खाते हैं, बट रिप्रोडक्शन के लिए उन लोगों को मेनली तौर पे क्या चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है। तो टेक्निकली ये बोलना कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो जमीन और पानी दोनों में रहे जमीन और पानी दोनों में रहे, टेक्निकली ऐसा बोलना पूरी तरह से सही नहीं होता है। टेक्निकली आप क्या बोल सकते हो कि हाँ एम्फीबियन ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो जमीन और पानी दोनों पे में रहते हैं, लेकिन वाटर उनको मेनली तौर पे चाहिए होता है किस चीज के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए। तो एक बेस्ट एग्जांपल क्या है एम्फीबिया का, तो एक बेस्ट एग्जांपल है फ्रॉग। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो हम लोग इसके अंदर अभी कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा कि एम्फीबिया का इंट्रोडक्शन बताओ और जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताओ कि तुम कैसे पहचानोगे कि कौन एम्फीबिया है, तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, सबसे पहला पॉइंट आपको याद रखना है कि कैन लीव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। ये दोनों लैंड एंड वाटर पे रहेगा, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया वाटर इसको मेनली तौर पे क्यों चाहिए, रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, ओके, किसके लिए चाहिए, तो वाटर मेनली तौर पे फॉर रिप्रोडक्शन। वाटर जो मेनली तौर पे चाहिए वो किसके लिए चाहिए, तो रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। क्लियर है सबको, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है,
नॉट ह्यूज इन साइज। जो एम्फीबियंस होते हैं उनका साइज बहुत ज्यादा ह्यूज नहीं होता है, बहुत ज्यादा वो बड़े नहीं होंगे, तो नॉट ह्यूज इन साइज, बहुत ज्यादा वो बड़े साइज के नहीं होते हैं। द वर्ड एम्फीबियस इन ग्रीक विच बेसिकली मीन्स लिविंग अ डबल लाइफ। ये जो वर्ड है एम्फीबिया, ये ग्रीक के एक वर्ड से निकल के आया है जिसका मतलब होता है, एम्फी का मतलब ही होता है, ठीक है ओके, क्या डबल। एम्फी मतलब जो दो तरह के, अब बायो मतलब क्या, लाइफ, तो एम्फी मतलब देखो दो वर्ड है, एक है आपका एम्फी, तो एम्फी मतलब क्या होता है, तो एम्फी मतलब होता है डबल, और बायो मतलब क्या होता है, तो बायो मतलब होता है लाइफ, यानी कि एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना लाइफ दो जगहों पे क्या करे, स्पेंड करे, उसी को क्या बोलते हैं, एम्फीबियस। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है। फिर क्या बोल रहा है, देयर आर ओवर 8,000 डिफरेंट स्पीसीज ऑफ एम्फीबिया। टोटल 8,000 प्रजातियां हैं इस धरती पे एम्फीबियंस की, ठीक है। तो इसमें तो ज्यादा कुछ समझाने वाला पॉइंट है ही नहीं। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, द फर्स्ट एनिमल टू माइग्रेट फ्रॉम द सी टू लैंड आर थॉट टू हैव बीन व्हाट इज नाउ नोन एज एम्फीबियंस। क्या बोला, पूरा लाइन अच्छे से समझो। बोला कि ये माना जाता है, हम लोग जानते हैं, आप लोगों ने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि हमारे अर्थ पे जो जीवन का शुरुआत हुआ था वो कहाँ हुआ था, पानी में ही हुआ था, ठीक है। तो पहले पानी आया, फिर वहां पे लाइफ बना, धीरे धीरे जब पानी में लाइफ बना तो वो निकल के जमीन पे आया। पानी में लाइफ बनने के बाद, एकदम गौर से सुनना, पानी में लाइफ बनने के कई सालों के बाद, कई हजार सालों के बाद जो जमीन था, लैंड था, वहां पे लाइफ आया, टेरिस्ट्रियल लाइफ आया। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि मान लो सपोज दैट कि यहाँ पे ये वाटर है और वाटर में क्या रहती है, फिशेज रहती हैं, तो यहाँ पे जमीन पे लाइफ आया कैसे। तो माना जाता है कि कुछ फिशेज थी जो कि जो है जमीन पे आने की कोशिश की, यानी कि ये जो है टेरिस्ट्रियल लाइफ में आने की कोशिश की, बट ये वापस लौट के कहाँ चली जाती थी, पानी में, क्योंकि कॉमन सी बात है, हम लोगों ने पीसेज में पढ़ा था कि इसके अंदर जो भी ऑर्गन्स हैं वो सब क्या होते हैं, तो वाटर के लिए एडेप्टेड होते हैं, तो वो क्या होंगे, जमीन पे तो काम करेंगे नहीं। तो ये घटना चलते रहा, ये लोग आते थे लैंड पे और फिर वापस लौट के चले जाते थे, और इसी की वजह से धीरे धीरे एडेप्टेशन होते होते ये जो है एम्फीबिया बन गए, जिनके वजह से जैसे कि इनका स्किन पतला था, तो ये जो है टेरिस्ट्रियल लाइफ यानी कि जमीन पे नहीं रह सकते थे, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा धूप होती थी, टेम्परेचर हाई होता था, और अगर पतला स्किन होगा तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। इनके पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन स्किन और लंग्स और गिल्स होता था, जो समय के साथ धीरे धीरे किस में चेंज हुआ, लंग्स में चेंज हुआ। तो बोला जाता है कि जो सबसे पहला लाइफ वाटर से निकल के जमीन पे आया था वो क्या था, एम्फीबिया, जो ना तो पूरी तरह से जो है, हम लोग जानते भी हैं कि डेवलपमेंट रातों रात नहीं होता है, ये ग्रेजुअल प्रोसेस है। तो क्या बोला कि ये ऐसा नहीं था कि सीधे पानी में रहे थे और अचानक से जमीन पे आ गया, तो धीरे धीरे क्या हुआ, ये इवॉल्व हुआ। पहले एम्फीबिया बना जो जमीन और पानी दोनों पे रह रहा था, फिर वो कंप्लीटली टेरिस्ट्रियल बन गया, जमीन पे ही रहने लगा, और जमीन पे भी रहने लगा तो इसके बाद क्या आया, इसी के बाद आया था रेप्टाइल्स। क्या आया था, रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स कहने का मतलब जैसे कि देखो जमीन पे तो पूरी तरह से रहने लगे थे, लेकिन उनमें पूंछ हो गया था, ठीक है, उनमें 4 पैर था जैसे कि छिपकली वगैरह, और वो रेंग के चलते थे। फिर रेप्टाइल से क्या बना, बर्ड्स बना, ठीक है। रेप्टाइल तो इतने बड़े बड़े बने इस अर्थ पे कि आप सोच भी नहीं सकते हो, जैसे कि डायनासोर भी रेप्टाइल ही है एक तरह का, जी हाँ, छिपकली के प्रजाति में आता था डायनासोर, इतना बड़ा बड़ा, ठीक है ओके। फिर उसके बाद जो है पक्षी बने, बर्ड्स बने, और तब जाके कौन आए, मैमल्स आए। तो वही बात यहाँ पे बोल रहा है कि फर्स्ट एनिमल टू माइग्रेट फ्रॉम सी टू लैंड, ठीक है ओके, कौन है, तो नाउ नोन एज एम्फीबियन। लेकिन आगे इसमें एक स्टेटमेंट देता है, क्या स्टेटमेंट देता है, हाउएवर, यानी कि हालांकि दिस हैज नॉट, ठीक है, येट बिकम टोटली, ठीक है ओके, एस्टेब्लिश्ड। ये जो थ्योरी है पूरी तरह से ये एस्टेब्लिश्ड यानी कि प्रूव्ड नहीं है, ये एक बस अजम्पशन है कि ऐसा ही हुआ होगा, एक बस अजम्पशन लगाया गया कि वाटर से जब लाइफ आ रहा होगा जमीन पे तो वो एम्फीबियन बना होगा पहले, अचानक से जो है रेप्टाइल नहीं बन गया होगा, ठीक है। चलिए, लेकिन इसका कोई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, ठीक है। अब एग्जांपल्स क्या क्या है एम्फीबियंस के, तो जैसे कि फ्रॉग हो गया, मेढक,
टोड हो गया, टोड भी मेढक की तरह ही दिखता है, बस अलग अलग स्पीसीज है। सैलमेंडर होता है, ये छिपकली की तरह दिखने वाला एम्फीबियन होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं ईटीसी जो आप आगे देखोगे। तो ये आपके क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। अब हम लोग किस में इंटर करते हैं, तो हम लोग इंटर करते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर में। तो आपको क्या करना है, ये इंट्रोडक्शन याद रखना है। जैसे कि क्या क्या याद रखना है, तो सबसे पहला ये एम्फीबियन जमीन और पानी दोनों में रहेगा, ज्यादा बिगर साइज का नहीं होता है। ये एम्फीबियस वर्ड का क्या मतलब है ये बता देना, फिर इसके कितने स्पीसीज हैं ये बता देना। देन क्या इसका इवोल्यूशन, बहुत बार पूछेगा कि बताओ तो एम्फीबिया का इवोल्यूशन कैसे हुआ था। इवोल्यूशन कहने का मतलब एम्फीबिया जो है कैसे ओरिजिन कैसे हुआ था ये भी पूछेगा। तो एम्फीबिया ओरिजिन कहने का मतलब क्या, कैसे इस धरती पे आया था। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि वाटर में जो रहने वाले ऑर्गेनिज्म थे वो लैंड पे आए थे, टेरेस्ट्रियल लाइफ में आए थे, लेकिन वो पूरी तरह से उसके लिए अडेप्ट नहीं कर पाए। तो उनमें कुछ फीचर वाटर का रह गया और कुछ फीचर क्या हुआ, तो जो है टेरेस्ट्रियल लाइफ का रह गया, और वो बीच में अटक के क्या बन गए, एम्फीबिया बन गए, ठीक है। एग्जांपल्स यहाँ पे नीचे में दे रखा है। अब यहाँ से क्या शुरू होता है, जनरलाइज फीचर। तो चलो एक एक करके हम लोग जितने भी जनरल फीचर हैं उसको क्या करते हैं, कवर करते हैं और देखते हैं। किसी भी स्टूडेंट को अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो वो क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब जनरलाइज फीचर में अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पहला पॉइंट क्या बोल रहा है, अर्लीस्ट कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर टू हैव रीच द लैंड। ये सबसे पुराना, कॉमन सी बात है, जनरली तौर पे पानी में पहले लाइफ शुरू हुआ था, तो जमीन पे लैंड पे पहुंचने वाला ये सबसे पहला ऑर्गेनिज्म है। तो उसी बात को ये लिखता है, अर्लीस्ट कोल्ड ब्लडेड क्रिएचर टू हैव रीच द लैंड। इसके साथ ये एक और पॉइंट बता देता है कि ये कोल्ड ब्लडेड है। क्या है, कोल्ड ब्लडेड है। और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स को हम लोग पोकिलोथर्म्स भी बोलते हैं। तो जो एम्फीबियंस होते हैं वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, यानी कि अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से रेगुलेट नहीं कर सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ेगा तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, टेम्परेचर घटेगा तो बॉडी टेम्परेचर घट जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल आप देखो ना, मेढक ठंड के समय क्या होता है, तो जमीन में चला जाता है ताकि जो है वहां पे उसका टेम्परेचर मेंटेन रह सके, नहीं तो ठंड में मारा जाएगा। बहुत ज्यादा गर्मी में भी आपको देखने को नहीं मिलेगा, कहाँ देखने को मिलेगा, बारिश में। तो ताकि बॉडी गर्म भी रहे ठंडा भी रहे, ज्यादा गर्म हो गया तो क्या होगा, पानी के अंदर चला जाएगा ताकि ठंडा हो सके। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल है जो सबसे पहली बार क्या हुआ था, जमीन पे आया था। कितने इसके जो है स्पीसीज हैं, तो 300 स्पीसीज हैं इन द क्लास एम्फीबिया, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्या लिखता है, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखता है, ठीक है, एम्फीबिया के टोटल आपके जो है ओवर 800 डिफरेंट स्पीसीज हैं। और यहाँ पे क्या बताता है, तो यहाँ पे बताता है कि जो आपका क्लास है एम्फीबिया, इसमें आपके टोटल 3000 स्पीसीज है। तो ये जो डेटा है ये कैसा डेटा है, तो एक एस्टिमेट लगाया गया है कि 8000 स्पीसीज है, लेकिन वेल डिस्कवर्ड अभी तक कितने आपको मिल जाते हैं, तो 3000, ठीक है। खैर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोल रहा है, एबल टू ड्वेल बोथ और लैंड ऑन वाटर, दोनों ही जगह रहने में, लैंड ऑन वाटर दोनों ही जगह रहने में ये क्या है, कैपेबल है। दे आर इक्टोथर्मिक, इक्टोथर्मिक कहने का मतलब वही, ठीक है, ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है खुद से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। इक्टोथर्मिक कहने का मतलब क्या, कोल्ड ब्लडेड, अपना बॉडी टेम्परेचर खुद से ये मेंटेन नहीं कर पाएंगे। फिर क्या बोल रहा है, द हेड एंड ट्रंक आर सेपरेटेड बॉडी पार्ट्स, ठीक है। जैसे कि देखो हम लोग में देखो ये हेड है और यहां से ट्रंक हो गया, ये बीच में फिर क्या है, तो ये नेक है। मेढक में तो क्या होता है, अगर आप थोड़ा सा मेढक के बॉडी को ध्यान से देखो तो कैसा इसका बॉडी होता है, इसका बॉडी जो होता है, ठीक है, इस तरह से ऐसे करके होता है, इस तरह से ऐसे करके, यहाँ पे ये इसका बॉडी है। तो यहाँ पे क्या होता है इसका, ठीक है, हेड है। क्या है, हेड है। तो जो हेड होता है और यहाँ पे ये ट्रंक होता है, तो नेक इसमें है ही नहीं। तो मेढक का जो बॉडी होता है वो हेड और सीधे ट्रंक में क्या होता है, बटा हुआ आता है, नो नेक, नेक नहीं होता है इसमें, ठीक है। तो वही बात बोल रहा है। फिर बोलता है सम फ्रॉग्स एंड एम्फीबियंस माइट हैव टेल, बोल रहा है कुछ ऐसे मेढक हैं, क्या मेढकों के पास पूंछ होता है, नहीं होता है, मेढक में पूंछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन बोल रहा है कि कुछ मेढक और कुछ एम्फीबियन ऐसे हैं, जैसे कि सैलमेंडर, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये छिपकली की तरह दिखने वाला क्या है, एक तरह का एम्फीबिया है, सैलमेंडर। तो जो आपका कुछ फ्रॉग है और सैलमेंडर है उसमें पूंछ भी हो सकते हैं, ठीक है। फिर क्या बोलता है, द स्किन कैन बी ईदर स्मूथ और रफ, जो एम्फीबियंस है उनका स्किन स्मूथ भी हो सकता है, रफ भी हो सकता है। जैसे कि मेढक में देखो, मेढक का जो स्किन है वो स्मूथ होता है, चिपचिपा होता है, पतले से स्किन का बनाता है, कुछ का रफ भी हो सकता है। फिर क्या बोल रहा है, एंड हैज
ग्लैंड्स दैट कीप इट मॉइस्ट। तो इनके स्किन के ऊपर क्या होता है, ठीक है, ग्लैंड्स होता है जो एक चिपचिपा सा लिक्विड रिलीज करते रहता है, जो इनके स्किन को मॉइस्ट बना के रखने में मदद करता है। क्योंकि पानी में रहने का आदत है तो स्किन ज्यादा थिक नहीं हो सका, ठीक है। तो ग्लैंड्स होता है जो विस्कस चिपचिपा लिक्विड रिलीज करते रहता है, जो इनकी स्किन को मॉइस्ट बनाने के रखने में क्या करता है, मदद करता है। फिर क्या बोल रहा है, दे ऑफन कैन बी स्केल्स, इनमें बहुत बार स्केल्स भी होता है। ये स्केल्स क्या है, तो जब हम लोगों ने पीसेज पढ़ा था मछलियों के बारे में, जब हम लोग पढ़ रहे थे तो वहां पे मैंने आपको बताया था कि उनके बॉडी के ऊपर कुछ हार्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे बहुत बार घस के हम लोग क्या करते हैं, छुड़ाते हैं, तो उसे हम लोग स्केल्स बोलते हैं। तो इनके बॉडी के ऊपर भी जो है बहुत बार स्केल्स मिलेगा। जैसे कि बोल रहा है द सर्टेन स्पीसीज, जैसे कि कुछ ही स्पीसीज मिलेगा। क्या मेढक के ऊपर स्केल्स है, तो नहीं है, कुछ स्पीसीज में है। जैसे कि कौन कौन से स्पीसीज है, तो सबसे पहली है आपकी स्पीसीज सेसिलियंस, ठीक है, क्या है सेसिलियंस या फिर कैसिलियंस भी से हम लोग पढ़ते हैं। फिर क्या है, बट दे आर बरीड बीनीथ दी स्किन, स्केल्स तो होते हैं लेकिन स्किन के ऊपर नहीं दिखेंगे आपको, वो स्किन के नीचे पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं, नीचे पाए जाते हैं। और स्केल्स किस में मदद करते हैं, तो प्रोटेक्शन में, ठीक है। तो ये इसका जनरल फीचर है। आगे क्या बोलता है, तो आगे बोलता है नो पेयर्ड फिन्स। मैंने आपको फिशेज में बताया था कि पेयर्ड फिन्स होते हैं, जो कि क्या होती है, जब मछलियां जमीन पे आती हैं तो वो क्या करती है, उन्हीं फिन्स से ढकेल के अपने बॉडी को आगे बढ़ाती हैं। तो नो पेयर्ड फिन्स, ठीक है, इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होगा। दीज माइट बी अनपेयर्ड, ये अनपेयर्ड हो सकते हैं, ठीक है। ओके, बहुत सारे ऐसे एम्फीबियन जिसमें फिन्स होता है और वो पेयर्ड नहीं होता है, वो जनरली तौर पे क्या होता है, अनपेयर्ड। फिर बोल रहा है विथ दी, ठीक है, ओके, एक्सेप्शन ऑफ, ठीक है, ओके, कैसिलियंस। तो कुछ एक्सेप्शन है जिनके पास पेयर्ड फिन्स होता है, जैसे कि कैसिलियंस। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कैसिलियंस के अंदर जो है आपका जो है क्या है, स्केल्स भी है। तो स्केल्स भी है और इसके पास पेयर्ड फिन्स भी है। तो ऑल एम्फीबियंस हैव टू पेयर्स ऑफ लिम्स। हाँ, एक चीज कॉमन बता रहा है कि जितने भी एम्फीबियन है सबके पास लिम्ब जरूर दो होगा। लिम्ब कहने का मतलब क्या, हाथ पैर, ठीक है, वो जरूर दो होगा। तो मेढक को इमेजिन करो, दो आगे वाला हाथ, दो पीछे वाला पैर, ठीक है, ओके, या दो चारों एक्चुअली में पैर ही है उसका, ठीक है, ओके। तो ये फिर क्या है, गिल्स आर प्रेजेंट एटलीस्ट इन द लार्वल स्टेज। आपको मैंने बहुत बार जो है ये पिक्चर दिखा रखा है, ठीक है, आपको मैंने जो है बहुत बार ये पिक्चर दिखा रखा है। वैसे मैं एक बार और क्या करता हूं, आपके लिए इस पिक्चर को मैं ओपन कर देता हूं, ठीक है। तो मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग, ठीक है, आपको मैंने बहुत बार जो है ये पिक्चर क्या किया है, दिखा रखा है। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या दिखाया गया है, फ्रॉग का लाइफ साइकिल दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है, फ्रॉग का जो है यहाँ पे लाइफ साइकिल दिखाया गया है। तो इसमें क्या होता है, इस फ्रॉग के लाइफ साइकिल में यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे आप देख सकते हो कि कुछ मछली जैसी यहाँ पे मछली जैसे फिशेज जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, जिसे हम लोग टैडपोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टैडपोल। तो अब इसमें क्या बोलता है, बोलता है गिल्स आर प्रेजेंट। बहुत, ये सांस कैसे लेता है, ये सांस कैसे लेता है। मेढक के पास रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, हम लोग के पास लंग्स है, मछलियों के पास गिल्स है, ठीक है, ओके। तो ये बहुत बार आपने बचपन में पढ़ा होगा कि ये स्किन से भी सांस लेता है। तो ये कैसे सांस लेता है, तो वही बोल रहा है कि जो लार्वल स्टेज है जैसे कि टैडपोल्स वगैरह, तो उनके पास गिल्स होता है। क्या होता है, गिल्स होता है। सम एडल्ट स्पीसीज, और एडल्ट स्पीसीज में एग्जाम्पल, ठीक है, ओके, नेक्ट्रस एंड प्रोटियस, ठीक है, इनके पास भी क्या होता है, एडल्ट में भी गिल्स होता है, ठीक है, ओके। देखो, कंफ्यूज मत होना, जितने भी एम्फीबियन हैं लार्वल स्टेज में सबके पास गिल्स है। जैसे कि मेढक, तो जब वो टैडपॉल के फॉर्म में होता है तो उसके पास भी गिल्स होता है, लेकिन एडल्ट में फिर गिल्स नहीं होता है। एडल्ट में फिर स्किन और लंग्स हो जाता है, यानी तो बक्कोफेरिंजियल कैविटी होता है, वो हो जाता है, ठीक है। बक्कोफेरिंजियल कैविटी क्या होता है, तो उनके माउथ का अंदर का जो स्किन होता है वो इतने पतले मेम्ब्रेन का बना होता है कि जब वो हवा को खींचते हैं अंदर सांस लेने के लिए, तो वो जो माउथ के अंदर का जो स्किन है उसके नीचे ब्लड वेसल होता है, सीधे उसमें हवा में से ऑक्सीजन को अंदर खींच लेता है डिफ्यूजन के थ्रू और CO2 को बाहर डाल देता है, ठीक है। तो उस तरह के रेस्पिरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। और इस कैविटी को क्या बोलते हैं, बक्कोफेरेंजियल कैविटी। तो क्या बोल रहा है कि यहाँ पे बोल रहा है किसी भी बच्चे को अगर किसी भी तरह का डाउट हो तो आप वहीं पे पूछ लेंगे कि मुझे ये वाला पॉइंट नहीं समझ में आया, आप एक बार फिर से बताइए। तो वही बोल रहा है कि जनरली तौर पे लार्वल स्टेज में तो सब में गिल्स होता ही होता है, लेकिन कुछ एडल्ट भी हैं जिनमें गिल्स होता है, जैसे कि, ठीक है, नेक्टर्स एंड प्रोटियस।
ऑल्सो हैव एक्सटर्नल गिल्स इन एडिशन टू लंग्स। ठीक है, ओके, तो वही बोल रहा है कि इसमें क्या होता है, लंग्स भी होता है और क्या होता है, गिल्स भी होता है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या क्या है, गिल्स हो गया और क्या हो गया, लंग्स हो गया। जनरली तौर पे गिल्स क्या होता है, लार्वल स्टेज में होता है, कुछ में एडल्ट में भी होता है, और एडल्ट होने पे मेनली तौर पे क्या होता है, मैक्सिमम में लंग्स हो जाता है, गिल्स नहीं बचता है, लेकिन कुछ में एडल्ट में भी गिल्स है। ठीक है, द स्कल इज डाइकोटिलिक, डाइकोंडाइलिक, मीनिंग इट हैज टू ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस। अब इस लाइन का क्या मतलब है, एकदम गौर से देखो, देखो इस लाइन का क्या मतलब है, मैं आपको क्या करता हूं, समझाता हूं इस लाइन का मतलब। तो यहां पे मैं एक वर्ड सर्च करता हूं, क्या सर्च करता हूं, कॉन्डाइलिस ऑफ स्कल। यहां पे मैं क्या करता हूं, एक वर्ड सर्च करता हूं, कौन सा वर्ड सर्च करता हूं, कॉन्डाइलिस, कॉन्डाइलिस ऑफ स्कल। ठीक है, स्कल का कॉन्डाइलिस, और इमेज पे क्लिक करता हूं, एकदम ध्यान से देखते जाना। देखो, आपने कभी हो सकता है कि रियल लाइफ में स्कल देखा होगा आपने, तो होता क्या है, थोड़ा सा इस अच्छे से इस इमेज को देखना। इस इमेज में देखो, हमारा जो ये स्कल है इसका पिछला हिस्सा दिखाया गया है। तो अगर मैं ऐसे करके घूम जाऊं तो यहाँ पे आपको ये स्कल दिखेगा। तो यहाँ पे जो स्कल होता है, तो इमेजिन करना कि यहाँ पे जैसे कि ये स्कल है, तो इसके नीचे में यहाँ पे दो ऐसे करके उभरा हुआ क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। और हम लोग का जो ये क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी, तो इसमें जो सबसे पहला बोन होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं एटलस, आपने कभी ये पिक्चर देखा होगा, एटलस नाम का एक इंसान होता है जो अपने पीठ पे पृथ्वी को उठाया हुआ है। तो जैसे कैसे लगता है कि वो अपने पीठ पे पृथ्वी को टिका के इस तरह से उठाया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सबसे पहला वर्टिब्रल कॉलम यानी कि रीढ़ की हड्डी का जो सबसे पहला बोन होता है, उसको एटलस बोलते हैं। और उसमें क्या होता है, एटलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो ध्यान से देखो, एटलस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होता है। कैसा होता है एटलस का स्ट्रक्चर, तो वो जो है, ठीक है, कुछ इस तरह का होता है, ऐसे करके रहेगा, और यहाँ पे दो इस तरह का खांच रहेगा। जिस खांच में क्या होता है, जैसे कि ऐसे करके ये खांच है, और इसके ऊपर स्कल क्या होता है, ऐसे करके फिट बैठ जाता है। स्कल क्या होता है, फिट बैठ जाता है। तो यहां पे अगर आप स्कल को ध्यान से देखोगे, किसको ध्यान से देखोगे, स्कल को ध्यान से देखोगे, तो स्कल में इस तरह से दो निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस बोलते हैं। थोड़ा सा अगर आप यहां पे देखोगे तो इस इमेज में शायद समझ में आ जाए। देखो, इस तरह से ये निकले हुए स्ट्रक्चर्स हैं, जिसको यहाँ पे ये ग्रीन कलर से दिखा रहा है। तो इस तरह से ये निकले हुए स्ट्रक्चर होते हैं, और ये कितने होते हैं, दो होते हैं। और यही दो क्या होते हैं, यहाँ पे जो सबसे पहला आपका वर्टिब्रल कॉलम का बोन है, जिसे एटलस बोल रहे हैं, उसमें ऐसे करके दो खांच होता है। और इस स्कल को क्या किया गया है, एक निकला हुआ स्ट्रक्चर यहाँ है, एक निकला हुआ स्ट्रक्चर यहाँ है, और स्कल को उसी में क्या किया गया है, बिठा दिया गया है, और उसी में आप ऐसे करके इसको क्या कर रहे हो, मूव कर रहे हो। ठीक है, तो ये जो दो निकला हुआ स्ट्रक्चर है स्कल में, इसी को हम लोग ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस बोलते हैं। देखो, इसमें शायद और अच्छे से समझ में आ जाए। आप देखो, यहाँ पे जो है ये स्कल है, तो इसमें आप देखो, यहाँ पे ये उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है किनारे में। ठीक है, ये उभरा हुआ जो है स्ट्रक्चर दिख रहा है आप लोग को किनारे में। ठीक है, तो देखो, तो यहाँ पे शायद आप लोग को इसमें जो है अच्छे से दिख जाए, यहाँ पे ये दो उभरा हुआ स्ट्रक्चर दिख रहा है किनारे में, एक इधर एक इधर, तो वही क्या होता है, इस खांच में फिट बैठ जाता है। और ये पूरे सिर का भार आपके इसी हड्डी पे है, इस वाले हड्डी पे, C1, जिसे हम लोग बोलते हैं एटलस, वर्टिब्रल कॉलम का सबसे पहला बोन। तो अब इस बात का इस पढ़ाई से क्या कनेक्शन है, तो इसमें एक लाइन बोलता है, क्या बोलता है, गौर से देखो, बोलता है कि द स्कल इज डाइकोंडाइलिक, यानी कि अगर स्कल में ऐसे दो स्ट्रक्चर निकले हुए हो तो उसी को हम लोग बोलते हैं डाइकोंडाइलिक स्कल। तो बोल रहा है कि जो मेढक का स्कल होता है उसमें भी ऐसे ही दो उभरे हुए स्ट्रक्चर होते हैं, यानी कि इसका भी स्कल डाइकोंडाइलिक है। तो वो जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है स्कल में, उसको कॉन्डाइलिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉन्डाइलिस बोन बोलते हैं। तो इसमें भी दो उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। तो ये क्या है, डाइकोंडाइलिक है, मीनिंग इट हैज टू ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस। वही दो जो है ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस होता है, उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इस बोन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रंटल, ये क्या है, पेराइटल, और ये वाला बोन क्या है, पीछे वाला, ये ऑसिपिटल बोन होता है। और उसी में नीचे से ऐसे करके ये उभरा हुआ रहता है दो। ठीक है, जो कि आपके फर्स्ट जो है वर्टिब्रल कॉलम पे इस तरह से टिका हुआ है। ठीक है, और उसी में आप इसको इस तरह से मूव कर पा रहे हो। तो वही बोल रहा है, ऑसिपिटल कॉन्डाइलिस इसके पास दो होगा। ठीक है, आर्टिकुलेटेड विथ स्पाइनल कॉलम, जो कि किसके साथ आर्टिकुलेटेड है, आर्टिकुलेटेड मतलब किस पे जुड़ा हुआ है, बैठा हुआ है। तो यहाँ पे दो ऐसे करके जो स्पाइनल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम का पहला बोन है C1, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एटलस, एटलस क्या बोलते हैं, एटलस। ठीक है, इस पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है, स्किन, गिल्स,
बक्को फेरिंग्स, जो अभी मैंने बताया था कि ये सांस कैसे लेता है। तो देखो हम लोग तो नोज से सांस लेते हैं, लेकिन मेढक क्या करता है, मुंह से, जैसे कि सांस लिया वो तो मुंह से या फिर नोज से भी सांस लेता है, तो वो एयर उसके माउथ में आता है। नोज से भी सांस लेगा तो क्या कहाँ आएगा, एयर माउथ में आएगा। तो माउथ का अंदर का जो स्किन होता है वो इतना पतला होता है और उसके पीछे ब्लड वेसल्स होता है, तो जो हवा आता है वहां ऑक्सीजन का अमाउंट ज्यादा है और ब्लड में ऑक्सीजन का अमाउंट कम है, तो वहां से हवा क्या होता है, माउथ के स्किन के पीछे जो ब्लड है, ब्लड वेसल है जिसमें ब्लड बह रहा है, वो वहां से हवा में से ऑक्सीजन उस ब्लड में चला जाता है। समझ पा रहे हो क्या बता रहे हैं? जैसे कि हम अपना माउथ ओपन किए तो यहाँ पे मेरे माउथ का अंदर का स्किन है जो बहुत पतला है, उसके नीचे ब्लड वेसल्स है। तो अगर मैं अपने माउथ में इस तरह से हवा भरता हूं तो उस हवा में जो ऑक्सीजन है वो स्किन से होते हुए ब्लड वेसल के अंदर चला जाएगा। आ रहा बात में? ठीक है, ओके। यहां से क्यों नहीं जा पाता बाहर से, क्योंकि ये स्किन बहुत मोटा है जबकि अंदर का स्किन क्या है, पतला है, तो इसे बक्कोफेरिंजियल कैविटी कहते हैं। तो यहां से अगर गैसेस एक्सचेंज हो तो उसी को बोलते हैं हम लोग बक्कोफेरिंजियल रेस्पिरेशन। तो कैसे कैसे ये सांस लेता है, स्किन से, गिल से, बक्कोफेरिंग से एंड लंग्स से, आर दी रेस्पिरेटरी ऑर्गन। ये सब के सब इसके क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। फिर क्या बोलता है, देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। आपको पीसेज में मछलियों में पता होगा, मैंने बताया था कि वहां पे जो हार्ट होता है वो क्या होता है, 2 चैम्बर का होता है। कैसे होता है 2 चैम्बर का, तो कुछ इस तरह से जो है उसका हार्ट रहता है। ठीक है, पहले ऑरिकल्स होगा एंड फिर जाके क्या होगा, वेंट्रिकल्स होगा। तो इस तरह से 2 चैम्बर का हार्ट होता है। बट यहाँ पे जो हार्ट है, देखो मछलियां पानी में थी, ये जब जमीन पे आया एम्फीबियन तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, और इसका हार्ट जो है वो 3 चैम्बर का बन गया। और कैसे 3 चैम्बर का बन गया, तो यहाँ पे 2 ऑरिकल्स है लेकिन वेंट्रिकल बस एक है, तो यानी कि मिक्स्ड ब्लड होगा। यहां से इम्प्योर ब्लड आएगा और यहां से प्योर ब्लड आएगा और दोनों यहां पे मिक्स हो जाएगा और तब जाके ये बॉडी में क्या होगा, सप्लाई होगा। तो 3 चैम्बर का हार्ट होता है, क्योंकि ऑरिकल्स के बीच में तो सेपरेशन है, ऑरिकल्स के बीच में तो सेपरेशन है, बट वेंट्रिकल्स के बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता है। तो जिसकी वजह से ये दोनों चैम्बर अलग हो जाता है और ये एक पूरा कॉमन चैम्बर बन जाता है। तो वही यहां पे बोल रहा है कि देयर आर 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स। 2 ऑरिकल्स होगा, 2 ऑरिकल्स होगा और 1 वेंट्रिकल्स होगा हार्ट में, मेकिंग इट 3 चैम्बर्ड। और इसका हार्ट कितने चैम्बर का बन जाएगा, इस वजह से 3 चैम्बर का। तो ये 2 ऑरिकल 1 वेंट्रिकल इसके हार्ट को 3 चैम्बर्ड का हार्ट बनाता है। फिर क्या बोलते हैं, आरबीसी हैव न्यूक्लियस। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम लोग का जो आरबीसी होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, बट इसके आरबीसी में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, यानी कि न्यूक्लिएटेड आरबीसी है। ये भी बाई कन्वेक्स होता है एंड ओवल शेप का होता है। हम लोग का क्या होता है, बाई कनकेव। बाई कनकेव कहने का मतलब क्या, दोनों तरफ से इस तरह से चिपटा हुआ रहेगा, बिल्कुल हजमोला के टेबलेट की तरह। जैसे हजमोला का टेबलेट बीच से दबा हुआ और किनारे से फूला रहता है, बिल्कुल एग्जैक्ट वही होता है हम लोग का आरबीसी का शेप, लेकिन हम लोग में चिपटा हुआ रहता है और इसमें ऐसे करके फूला हुआ रहेगा। क्यों फूला हुआ रहेगा, क्योंकि इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बीच में, तो फूला हुआ रहेगा। हम लोग में न्यूक्लियस नहीं होता है तो ये चिपटा हुआ रहेगा। तो अगर चिपटा हुआ है तो उसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है, कॉनकेव, और इसमें फूला हुआ है तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स। तो दोनों तरफ से है तो बाई वर्ड लगाया है, बाई कॉन्वेक्स। और ओवल होता है, गोल होता है, क्या होता है, ओवल होता है, गोल होता है। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, ओके। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं आगे के फीचर में। आगे के फीचर में अब क्या बोलता है, सैलमेंडर एंड अदर टेल्ड एम्फीबियंस। देखो बोल दिया ना, सैलमेंडर मैंने आपको बताया था कि ये छिपकली की तरह एक एम्फीबियन है जो छिपकली की तरह दिखती है। तो सैलमेंडर है जिसके पास टेल है, तो लैंग्वेज क्या यूज करता है, सैलमेंडर एंड सैलमेंडर के साथ अदर टेल्ड एम्फीबियंस, यानी कि सैलमेंडर के पास भी टेल है। तो सैलमेंडर एंड अदर टेल्ड एम्फीबियंस लार्वा आर अमोनोटेलिक। 3 तरह के नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं। मैंने मछलियों में भी बताया था, अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड। तो बोल रहा है सैलमेंडर और अदर जो पूंछ वाले एम्फीबियंस हैं, इनके जो बेबी होते हैं, यानी कि जैसे कि टैडपोल, तो वो सब के सब अमोनोटेलिक होते हैं, क्योंकि अमोनिया को रिलीज करने में बहुत वाटर की रिक्वायरमेंट होती है और ये पानी में ही रहता है, तो वाटर की इसके पास कमी नहीं होती है। तो ये सब क्या होता है, अमोनोटेलिक होता है। एंड ठीक है, ओके, यूरियोटेलिक स्पीसीज इंक्लूड फ्रॉग्स एंड टोड। तो क्या क्या बोला, गौर से सुनो। अमोनोटेलिक कौन कौन एम्फीबियन है, तो जैसे कि टेल्ड एम्फीबियन जिनके पास भी पूंछ है और सैलमेंडर, ये सब अमोनोटेलिक है, ठीक है, ओके। एटलीस्ट लार्वा तो है ही, लेकिन जो आपका फ्रॉग एंड
टोड है ये यूरियोटेलिक है। क्या है ये यूरियोटेलिक है। ठीक है, फिर क्या बोलता है, हैज अ वेल डेवलप्ड निक्टेटिंग मेम्ब्रेन। अब ये निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, एकदम गौर से देखो। ठीक है, ओके, आपने कोर्स को ज्वाइन किया है, इतना पैसा आपने खर्च किया है, तो कुछ तो आपको बेनिफिट मिले। ठीक है, ओके, नहीं तो सारी बातें तो ऑलरेडी बुक्स में लिखी ही हुई है, तो अगर आपको खुद से पढ़ के समझ में आ जाता है उसका मीनिंग, तो आपको मेरी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो चलो, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है इसे मैं आपको दिखाता हूं और दिखा के समझाता हूं। तो निक्टेटिंग मेम्ब्रेन क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि जो लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था, ओरिजिन हुआ था, वो कहां हुआ था, लाइफ जो है सबसे पहले, ठीक है ओके, कहां बना था, तो लाइफ सबसे पहले एक्चुअली में वाटर में बना था। कहां बना था, वाटर में बना था। तो वाटर में जब हम लोग रहते थे, एकदम ध्यान से देखना, निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, जब हम लोग वाटर में रहते थे तो हम लोग के आंख के अंदर कुछ भी जा सकता था, कोई कंकड़, कोई जो है लकड़ी,